नमस्कार, बाज़ारी चैनल में आपका स्वागत है और वक्त हो चला आज की ताज़ा खबरों का। पहली ताज़ा खबर है एलआईसी आईपीओ की। एलआईसी की लिस्टिंग के बाद 1 साल तक दोबारा शेयर नहीं बेचेगी सरकार। ये है खबर। चलिए पूरी खबर पढ़ते हैं। सरकार लिस्टिंग के 1 साल बाद तक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर नहीं लाना चाहती। इसके लिए उसने सेबी से अप्रूवल मांगा है। आमतौर पर कंपनियों को फ्लोट के 6 महीने तक एफपीओ लाने की इजाज़त है। एलआईसी ने 13 फरवरी को आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर फाइल किए थे। इस ड्राफ्ट के मुताबिक एलआईसी को 12 मई तक इशू पेश करना है। अगर वह इस तारीख तक इशू पेश नहीं करती है तो उसे फिर से ड्राफ्ट पेपर दाखिल करने होंगे। पहले सरकार मार्च में एलआईसी के आईपीओ के तहत 31 करोड़ शेयर बेचना चाहती थी, लेकिन यूक्रेन क्राइसिस के चलते इसे टाल दिया गया। इस इशू में रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35%, पॉलिसी होल्डर्स के लिए 10% और एलआईसी कर्मचारियों के लिए 5% हिस्सा रिजर्व होंगे। ठीक है, चलिए अगली खबर पढ़ते हैं। ग्लोबल मार्केट। देखिए ग्लोबल मार्केट क्या है, थोड़ा सा नीचे गया है, क्रैश हुआ है, हल्का फुल्का क्रैश तो नहीं बोलेंगे लेकिन नीचे गया है। चलिए पढ़ते हैं पूरी खबर। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आई है। चीन का बाजार सबसे ज़्यादा गिरा है। ठीक है, सोमवार का दिन दुनिया भर के बाजारों के लिए बहुत खराब रहा है। यूरोप से लेकर एशिया तक के स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आई है। इधर इंडिया में भी बीएससी का सेंसेक्स 1% ज़्यादा गिर गया। सबसे ज़्यादा गिरावट चीन के स्टॉक मार्केट में आई है। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट में वृद्धि और चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को इस गिरावट का कारण माना जा रहा है। फ्रांस के शेयर में बड़ी गिरावट आई है। CAC 40 इंडेक्स 2.18% गिर गया। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रा के दोबारा राष्ट्रपति बनने की खबर मार्केट को गिरने से बचाने में नाकाम रही है। इंग्लैंड का FTSE 100 2.15% लुढ़क गया। शुक्रवार को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंजों में आई गिरावट का असर भी दुनिया भर के बाजारों को में देखने को मिला है। देखिए भैया सब इंटरकनेक्टेड है। एक बार मार्केट गिरता है तो दूसरा मार्केट भी गिरना चालू हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगली का आया है नाम साइंट का। साइंट का मैंने आपको बताया था कि साइंट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक फ्रेंच नेम है। ठीक है, फ्रेंच नेम है। ठीक है, चलिए पूरी खबर पढ़ते हैं। साइंट फिनलैंड की कंपनी है और ये साइटेक का करेगी अधिग्रहण। साइंट ने इस बारे में जारी अपने एक अधिकृत बयान में कहा है कि ये किसी भारतीय इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा अब तक का किया गया सबसे बड़ा आउटबाउंड अधिग्रहण है। यहाँ तक कि यह कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण होगा। इसी तिमाही के दौरान इस अधिग्रहण की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ठीक है, कंपनी ने आगे कहा है कि इस अधिग्रहण से फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में कंपनी की पैठ को मजबूती होगी। कंपनी ने यह भी बताया कि यह अधिग्रहण पूरी तरह कैश में होगा और इसे करीब 800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और गौरतलब है कि 2021 में साइटेक की कुल आय 8 करोड़ यूरो लगभग 660 करोड़ रुपए थी। चलिए पूरी खबर पढ़ते हैं। चलिए अगली खबर पढ़ते हैं। आनंद राठी की तरफ से है। आनंद राठी साइटेक आईटी स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है। लॉन्ग टर्म में 40% तक अपसाइड मुमकिन, उन्होंने ये कहा है। ठीक है, आनंद राठी के साथ साथ इसको कल मैंने भी एक और खबर दी थी, उसमें भी शायद कौन सी सिक्योरिटी से थी, उसने भी यही खबर दी थी। चलिए पढ़ते हैं आगे की खबर। आनंद राठी का कहना है कि हाल ही के दिनों में कंपनी के एट्रिशन रेट में भी गिरावट देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2022 में साइंट का मार्जिन उम्मीद से बेहतर रहा है। वित्त वर्ष 2022 में कंपनी का मार्जिन 13.9% पर रहा है, जो कि वित्त वर्ष 2021 में 10.1% था। तो ये था। देखो साइंट पे कई लोग बोले शुभ भैया देख लेना साइंट को, है ना। तो ये थी आज तक की पूरी खबरें। कल मिलते हैं फिर से। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबर में। टाटा बाय बाय, सही हो नारा।